दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक मदर के अंदर यानी प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर पेट के अंदर बच्चा कहाँ और कैसे होता है, यानी पूरा प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगा। साथ में आपको पूरे पार्ट्स भी दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट्स में कहाँ बच्चा बनता है। और जैसे मॉडल दिखेगा, इस मॉडल के अंदर एक बच्चा भी रखा हुआ है पेट के अंदर, वो आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में दूसरे उसके आसपास के अंग कैसे, ओवरी कहाँ होती है, यूट्रस कैसे होता है, सारी चीज पूरा डिटेल में आज इसके प्रेगनेंसी के बारे में दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूट्रस यानी जैसे आपने सुना है बच्चा पेट के अंदर होता है, तो एक्चुअली बच्चा पेट के अंदर नहीं होता है, यूट्रस के अंदर होता है, जिसको हम जैसे ओम बोलते हैं या फिर जैसे गर्भाशय बोलते हैं या बच्चेदानी बोलते हैं, वो कहाँ होती है तो वो सब दिखाता हूँ। तो जैसे आपको ये मॉडल दिखेगा, थोड़ा कैमरे को पास में लाना चाहूंगा। तो जैसे आपको पूरी बॉडी दिख रही है, ठीक है, बॉडी में आपको दिखेगा ये हमारा सिर होता है, ये गर्दन होती है जैसे आपको दिख रहा है, ये इतना एरिया हमारा थोरेक्स होता है, इसको चेस्ट एरिया बोलते हैं। इसके अंदर जैसे दोनों फेफड़े दिख रहे हैं आपको, बीच में हार्ट दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं इनको उठाते जा रहा हूँ एक करके, इससे अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने दोनों फेफड़े उठा दिए, लेफ्ट और ये राइट, सॉरी ये वाला राइट लंग है, ये वाला लेफ्ट लंग है। अब इसके बाद में बीच में आपको हार्ट दिखेगा, इस हार्ट को भी उठा देते हैं जैसे आपको अंदर अच्छे से दिखेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको डायफ्राम बोलते हैं, इसके नीचे पेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पेट यहाँ तक रहता है, इसके नीचे फिर वो होता है पेल्विस, तो पेल्विस के अंदर यूट्रस होता है। तो जैसे ये आपको लिवर दिखेगा, इस लिवर को भी हटा दिया मैंने, इसके नीचे आपको गॉल ब्लैडर वगैरह दिख रहा है ना, ये पित्त के इसको आमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, इसके अंदर एसिडिटी वगैरह होती है, रिजर्वायर ऑफ फूड होता है, खाना इसी के अंदर स्टोर होता है, ये भी हटा दिया मैंने। अब आपको ये जो एक पार्ट दिख रहा है इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। जैसे आपने शुगर वगैरह में सुना होगा कि पेनक्रियाज में इंसुलिन बनती है इस वाले ऑर्गन में, तो पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है खाने को पचाने में। ये आपको बड़ी आंत दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इनको भी हटा दिया मैंने। ये मैंने छोटी आंत हटाई और ये वाली आपको बड़ी आंत दिख रही है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये सारे अंग पेट के अंदर पेट के अंग होते हैं, यानी पेट के ऑर्गन होते हैं, इनको हटा दिया मैंने। अब आपको पीछे इनके इंटेस्टाइन के पीछे ये दोनों किडनी दिख रही है, इनको गुर्दे बोलते हैं। ये वाला राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, इनके ऊपर ये सुप्रा रीनल ग्लैंड रखी है जो हार्मोन्स बनाती है। अच्छा, लेफ्ट साइड में आपको एक ये ऑर्गन और दिखेगा, इसको बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली, ये स्प्लीन होती है, कभी कभी ये बोलते हैं तिल्ली बड़ी हो गई तो स्प्लीन होता है ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद में ये पेट पूरा खाली हो गया, अब इस पेट के आप नीचे जाएंगे, इस पॉइंट के नीचे, तो इसके नीचे ये जो इसके अंग होते हैं ये पेल्विक होता है, यानी पेल्विस होता है, पेल्विस के अंदर जो है पेल्विक ऑर्गन होते हैं। तो आपको जैसे पास में लाके दिखाना चाहूंगा, एक अंग दिखेगा सबसे पहले ये वाला, ये दिख रहा है ना ऐसे उठा हुआ, ये एक्चुअली फीमेल का मॉडल है, तो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूटेरस, यही बच्चेदानी होती है। इसके आगे आपको दिखेगा ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन भरा रहता है, तो मेन होता है यूटेरस, ये वाला दिख रहा है आपको बीच में, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल के भी आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होती है, इसके आसपास के अंग दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो ये यूटेरस जो दिखेगा, इसके दोनों साइडों में आपको ये दो ट्यूब जैसी दिखेंगी, इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। जैसे मैं पेंसिल से आपको दिखाना चाहूंगा, ये यूटेरस, अब इसके साइड में ये जो निकल के जा रही है ये हो गई फेलोपियन ट्यूब, ये आपको दिख रही है, ठीक है, इधर भी और एक इधर भी। अब लास्ट में आपको दिखेगा, थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूंगा, जैसे आपको दिख रही होगी येलो कलर की, ये होती है ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं, ओवरी। ये इस साइड में दो होती हैं, एक राइट साइड में और एक इधर दिखेगी आपको ये लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों ओवरी हो गई। और ये ओवरी के पास में आके ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है, इनके पास में आके अब इसके बाद में ये फेलोपियन ट्यूब आके इधर बच्चेदानी से यूट्रस से जुड़ी होती है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ। अच्छा, इसके पीछे आपको दिख रहा है रेक्टम, रेक्टम दिख रहा होगा ये वाला पीछे, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन रेक्टम आ जाते हैं, तो पूरा बाहर निकाल लेते हैं जिससे अंदर आपको दिखेगा। देखिए अब मैंने ये पूरा बाहर निकाल लिया है। अब इसमें आपको ये ओवरी दिख रहा है, यूट्रस दिख रहा है बीच में, ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है दोनों साइड में, और ये येलो कलर की दिख रही है ये ओवरी। अब मैं जैसे ही देखो यूट्रस को बीच में से खोलूंगा तो आपको इसके अंदर एक बच्चा निकल दिखेगा, मतलब बेबी दिखेगा। तो जैसे मैंने इसको जैसे ही खोला तो देखो आपको खोल के दिखाया, ये देखिए इसके अंदर ये बेबी रखा हुआ है, यानी कि ये यूट्रस प्रेग्नेंट लेडीज का है मॉडल में, तो आपको ये बेबी दिखेगा, यूट्रस इसको फीटस बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर रखा है, ये रखा है यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। तो जैसे दोनों सेम खोला मैंने, तो मैं एक साइड के पकड़ लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझा पाऊँ मैं। तो देखो इस टाइप से बॉडी में लगा रहता है, जैसे इस टाइप से रखा रहता है, अभी मैंने दिखाया ना। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे ऑर्गन दिखाना चाहूंगा, ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो ये मैंने जैसे ही हटाया तो ये आपको यूट्रस दिख रहा है, ये कैविटी है, यूट्राइन कैविटी होता है बच्चेदानी के अंदर का। अब इसमें बच्चा रखा है तो ये प्रेग्नेंट है, अगर नहीं है तो खाली रहता है ये, ठीक है। इसके अंदर एंडोमेट्रियम होता है पूरा, तो ये यूट्रस हो गया। अब इस यूट्रस के आप जैसे जैसे सामने देखेंगे तो इस टाइप से बॉडी में लगा हुआ था, तो इसके सामने आपको ये दिखेगा
यूरिनरी ब्लेडर, ये यूरिनरी ब्लेडर हो जाता है। ब्लेडर मतलब जिसमें यूरिन भरा रहता है। अब इसके आगे साइड में यूरिनरी ब्लेडर हो गया, इसके पीछे साइड में रेक्टम दिख रहा है आपको, पीछे रेक्टम आगे ब्लेडर होता है, बीच में यूट्रस फंसा रहता है, ऐसे ऐसे लगा हुआ था ना, तो आप देख पा रहे हैं पीछे का साइड हो गया, ये आगे का, ये बीच में हो गया। अब ये आपको इस एरिया पर दिख रहा है, ये होता है सर्विक्स, बच्चेदानी का मुख बोलते हैं या मुंह बोलते हैं, ये सर्विक्स होता है। ये सर्विक्स में आपने सुना सर्विक्स के अंदर कैंसर हो गया, सबसे ज्यादा कैंसर इसी वाले एरिया में होता है। तो ये मुंह है इसका बच्चेदानी का। जब ये बच्चा डिलीवर होता है, इसके आगे ये बाकी प्राइवेट पार्ट दिखेगा आपको, है ना। अब इसमें आपको जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे डिलीवरी जो होती है तो वो कैसे होती है, जैसे बच्चा रखा हुआ है, अब जब ये जाएगा तो ये बच्चेदानी का पतला छोटा सा मुंह दिख रहा है, ये वाइड हो जाएगा, खुल जाएगा थोड़ा, ठीक है, खुलेगा तो ये यहाँ से ऐसे निकलता हुआ बाहर आ जाएगा पूरा नॉर्मल डिलीवरी में। और सर्जरी सिजेरियन होता है तो पेट को यहाँ से काट के बाहर निकाल लिया जाता है ऑपरेशन करके, ठीक है। तो ये आपको ऑर्गन दिख रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी कैसी होती है। देखिए इसमें जो ये रास्ता होता है, यानी कि जैसे आप देखेंगे प्राइवेट पार्ट दिखेगा आगे, ये बच्चेदानी से यहाँ के जुड़ा होता है। अब क्या होता है, बच्चेदानी जो होती है कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे आकर के ये फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है, यानी फेलोपियन ट्यूब होती है जो कि इसको यूट्रस से जुड़ी है। फिर फेलोपियन ट्यूब जाकर के ओवरी से जुड़ी होती है, एक तरीके से ओवरी के पास आके खुलती है। तो अब क्या होता है, ओवरी में से ओवम निकलता है, इसको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, अंडा एग बोलते हैं इसको। तो वो ओवम जब निकलेगा तो इस ओवरी के अंदर से निकल के इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया इधर से, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब में आके यहाँ रुक जाता है ओवम जो होता है, ठीक है। इधर से जो स्पर्म आएगा या मेल गैमेट होगा वो इधर से जाएगा, इधर से आता हुआ सर्विक्स के अंदर से यूट्रस के अंदर जाएगा, यूट्रस के अंदर क्योंकि यूट्रस इससे जुड़ा हुआ है फेलोपियन ट्यूब से, फिर वो इधर जाएगा अंदर और आकर के मेल फीमेल गैमेट यानी मेल फीमेल स्पर्म और ओवम दोनों यहाँ मीट करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जब दोनों मेल फीमेल गैमेट मिलते हैं, अंडाणु मिलते हैं, शुक्राणु मिलते हैं, तो वो यहाँ आके मिलकर प्रेगनेंसी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्या होता है, जो मेल फीमेल गैमेट बना यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, वो यहाँ से निकल के जायगोट बोलते हैं उसको, वो सीधा जाएगा यहाँ पर आके स्टोर होगा, मतलब यहाँ पर आके इम्प्लांट कर लेगा, मतलब बच्चा यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो इधर फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, बाद में ये आकर के यहाँ के आ जाता है और ये बच्चेदानी के अंदर जैसे प्लेसेंटा बना लेता है। जैसे इस वाले हाफ मॉडल में मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें आपको प्लेसेंटा दिखेगा, देखिए ये रेड कलर का प्लेसेंटा दिख रहा है, ये बच्चे को इस यूट्रस से कनेक्शन बना देता है। तो मदर का जो ब्लड है यूट्रस के थ्रू बच्चे में जाएगा, ब्लड बच्चे का लौट के मदर में आता रहेगा, तो यहाँ से इसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ रखा रहता है, जैसे मैंने अभी रखा था ना, इस टाइप से रख देते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि बच्चे का जैसे पोजीशन क्या होती है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। तो बच्चा 2-3 पोजीशन में रखा रहेगा। नॉर्मली जो रहती है, जैसे सिर नीचे होता है तो इसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिर पहले आएगा किसी में, किसी में पैर नीचे आ जाते हैं, इसको ब्रीच डिलीवर, ब्रीच मतलब जो हेपेरिया पहले आता है, इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। किसी में बच्चे ऐसे आड़ा हो जाता है, ट्रांसफर्स में भी हो जाता है और भी कई पोजीशन में होता है। तो जो नॉर्मली जो देखने को मिलता है सिफेलिक देखने को मिलता है, सिर बाहर आता है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन होती है। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं पूरा पोजीशन होती है, इस टाइप से दोनों लगे रहते हैं और ये इस टाइप से इसमें रखा रहता है, इस टाइप से। तो ये ऑर्गन देख रहे हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो बच्चा होता है वो पेट के अंदर नहीं होता। पेट लोग स्टमक को बोलते हैं, एब्डोमन को बोलते हैं कई लोग, है ना। तो वैसे एब्डोमन को पेट बोला जाता है, स्टमक को उसका पार्ट होता है। तो पेट या स्टमक के अंदर नहीं होता बच्चा होता है यूट्रस के अंदर, इसको बच्चेदानी बोलते हैं। बच्चेदानी भी कहाँ होती है, पेल्विस में। हमारे धड़ में 3 पार्ट होते हैं, ट्रंक जैसे गर्दन हटा दो, पैर हटा दो और हाथ हटा दो, जो बीच का धड़ बचेगा उसमें ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं थोरेक्स, बीच के भाग को बोलते हैं एब्डोमेन और नीचे के भाग को बोलते हैं पेल्विस। तो पेल्विस के अंदर बच्चा बनता है। लेकिन क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है तो ये जब यूट्रस क्या है, इलास्टिक टिश्यू होता है एक तरह से। तो जब बच्चा जैसे छोटा है तो यूट्रस छोटा होगा, लेकिन यूट्रस बड़ा होते जाएगा ऊपर। तो जब बड़ा होते जाएगा तो पेट के अंदर आ जाता है, तो पेट फीमेल का जो है एक्सपांड यानी फूल जाता है, पूरा मोटा हो जाता है एक तरीके से। तो जैसे जैसे ऊपर आता है, इंटेस्टाइन वगैरह, लिवर वगैरह सबको साइडों में ढकेलते जाता है, दबाते जाता है, पेट ऊपर आ जाता है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होनी है। फिर डिलीवरी होती है तो फिर से यूट्रस नीचे लौट जाता है, वो फिर अपनी पोजीशन में आता है। तो इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अच्छा, ये सारे ऑर्गन के ऊपर किडनी, गुर्दे, फेफड़े, स्टमक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे मॉडल की जितने भी पार्ट्स हैं इनके सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफी सारे वीडियो इंटरेस्टिंग डाल रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट टाइम आए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर वकील मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।